नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हो चुके हैं। ग्रेटर नोएडा में सीएम योगी ने धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, ऐसे मामलों में जागरूकता बहुत जरूरी है। सीएम योगी ने कहा कि स्मार्टफोन में गेमिंग के माध्यम के जरिए धर्मांतरण का खुलासा हुआ है। झूठे नाम रखकर लड़कियों से दोस्ती की जा रही है। सीएम योगी ने कहा कि दोस्ती कर धर्मांतरण का दबाव डाला जा रहा है। तो सीएम योगी ने आपको बता दें कि यहाँ पर धर्मांतरण के मामले का मसला उठाया, लव जिहाद के मामले का भी मसला उठाया और लोगों को जागरूक रहने का कहा गया। दिल्ली में जो घटना घटित हुई, पहले छद्म नाम से भेष बदल करके उस लड़की से शादी की जाती है, बाद में फिर उसका कन्वर्जन कराया जाता है, फिर कुछ महीनों के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। यूपी में एक्ट लागू है, तब भी घटनाओं को हम लोग जब देखते हैं हमें लगता है कि समाज में, परिवार में व्यापक जागरूकता की आवश्यकता है और सांस्कृतिक योद्धाओं का काम आज के दिन पर इन सब गतिविधियों पर कानून अपना काम करेगा। आप कानून को हाथ में मत दीजिए, आप पुलिस को सूचना दीजिए, लेकिन पुलिस की बात बाद में आती है। आपकी जिम्मेदारी उससे पहले परिवारों को बताना, समाज को जागरूक करना, सही और गलत के बारे में अवगत कराना। तो सीएम योगी का बड़ा बयान, झूठे नाम रखकर लड़कियों से दोस्ती की जा रही है। परिवार को सही बात बतानी है। पुलिस से पहले जानकारी देने से पहले परिवार को जागरूक करना होगा, क्योंकि झूठे नाम रखकर लव जिहाद किया जा रहा है, फिर हत्या की जा रही है, जबरन धर्म परिवर्तन की बात कराई जा रही है। ये बात सीएम योगी ने कहा और लोगों को जागरूक रहने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि परिवार को समझाने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजपाल कश्यप जी जुड़ गए। राजपाल जी, सीएम योगी आज ग्रेटर नोएडा में थे, लेकिन उन्होंने लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के मामलों पर चिंता जताई है, लोगों को जागरूक रहने के लिए कहा है। क्या कहे, कैसे देखते सर? अरे, देश में सरकार बदलने जा रही है, परिवर्तन होने जा रहा है। ये अपने विकास की बात बताएं। जो 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, महंगाई कंट्रोल करने का वादा किया था और किसान की आय दुगनी करने का वादा किया था, महिला सुरक्षा देने का काम वादा किया था, भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा किया था, काला धन लाने का वादा किया था, गंगा मां साफ करने का वादा किया था, गौशाला बनवाने का वादा किया था, सब मोर्चों पे तो विफल है। अस्पताल तक नहीं बना पाए। लेकिन राज्यपाल जी, मामला तो गंभीर है ना, और मामले जिस तरह उन्होंने खुद जिक्र किया कि दिल्ली में ऐसा हुआ, मुंबई में ऐसा हुआ। बीजेपी के खतरे की घंटी बज चुकी है। हाँ, खतरे की घंटी बज चुकी है। जब ये इस तरीके के बयान आए तो समझ लो बीजेपी डर रही है, बीजेपी की खतरे की घंटी बज चुकी है। बीजेपी हर मोर्चे पे विफल है, अपने काम के सहारे नहीं जीतना चाहती है। अब वो लोगों में, विभिन्न लोगों में भ्रम फैला के जीते, लेकिन अब इनके झांसे में कोई फंसने वाला नहीं है। राजपाल जी, आपको याद है कि 2022 में जब चुनाव हुआ था तो यही बात कहते थे कि बाबा तो मठ चले जाएंगे। खुद से अखिलेश यादव भी इस बात का जिक्र करते थे। वही बात आप कह रहे हैं कि इनकी सरकार जाने। सरकार चलिए, राज्यपाल कश्यप जी से संपर्क टूट गया। तो अध्यक्ष है सपा पिछड़ा वर्ग के, लेकिन धर्मांतरण पर सीएम योगी का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है और ऐसे मामलों में जागरूकता बेहद जरूरी है। परिवार को समझाएं, परिवार को बताएं। बीजेपी से हमारे साथ आपको बता दें, बीजेपी के नेता अनिला सिंह जी जुड़ गए। अनिला जी, अभी ग्रेटर नोएडा में सीएम योगी का संबोधन लव जिहाद धर्म परिवर्तन को लेकर उन्होंने चिंता जताई है, कैसे देखते हैं आप मैम? जो मैसेज देना चाह रहे हैं बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। लाउड एंड क्लियर इसलिए है कि अगर आप किसी प्रकार का धोखा देकर, लोभ देकर या जबरदस्ती आप किसी लड़की को फंसाते हो और शादी करके उसे बर्बाद करते हो तो लव जिहाद की कैटेगरी में आएगा और आपको बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ हम धर्मांतरण को देखें तो यही सारी चीजें, कंडीशंस जो है धर्मांतरण पे होती है। अपने राजी खुशी से कोई अगर अपना धर्म परिवर्तित कर रहा है, ठीक है, संविधान ने ये अधिकार दिया, आप जाइए करिए। पर अगर आपको लोभ दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है, आपको डराया जा रहा है, आपको धमकाया जा रहा है और आपका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, तो जो ये व्यक्ति कार्य कर रहा है धर्म परिवर्तन कराने का, फिर उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। अनिला जी, अभी समाजवादी पार्टी के नेता इस पर रिएक्शन दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है, क्योंकि 2024 में इनकी सरकार जा रही है।
देखिए, मुद्दे से भटकाने का मतलब कुछ नहीं होता है कि शायद अगर ये सारी चीजों पर शुरू से ध्यान दिया जाता और तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की जा रही होती तो हमारी बहुत सारी बहन बेटियां बच गई होती। ये धर्मांतरण हुआ है, जो सनातन पंथ या फिर और धर्म भी जो कम होते चले जा रहे हैं और दूसरे लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, उसमें एक बैलेंस बना रहता। अपनी स्वेच्छा से कोई कुछ कर रहा है, दे कैन डू इट। पर हाँ, अगर जैसा मैंने कहा कि धोखेबाजी से अगर कुछ हो रहा है तो वो तो नहीं, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन सपा को क्या जवाब देंगे मैम? वो तो कह रहे हैं कि ये सिर्फ गुमराह करते हैं, ये मुद्दों से भटकाते हैं। सपा को हमें उत्तर देने की आवश्यकता ही नहीं, जनता ही उत्तर दे देती है। 14 से बाहर ही बाहर हैं, 14 आउट हो मतलब नहीं चूज किया तो 17 में आउट ही हो गए उत्तर प्रदेश से। उसके बाद इनकी एंट्री अभी हुई नहीं, इसीलिए नहीं हुई नहीं, उल्टी सीधी बयानबाजी जो लगातार करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिला जी बीजेपी की प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ी। समाजवादी पार्टी इस पर तंज कस रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि सीएम योगी कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं लव जिहाद और धर्मांतरण का मामला उठाकर। लेकिन सबसे बड़ी बात है, राज्यपाल कश्यप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फिर से। राज्यपाल जी, अभी हमारे साथ बीजेपी के अनिला सिंह जी जुड़ी, उन्होंने सीधा सवाल उठाया कि देखिए, समाजवादी पार्टी अगर पहले से होती, 2014 से ही गायब है, 17 में सूपड़ा साफ हो गया, 22 में भी ये लड़े, हम मुद्दों से कहा, हम तो मुद्दों की बात करते हैं। कश्यप साहब, चलिए उनसे संपर्क नहीं हो रहा है, लेकिन बड़ी खबर, झूठे नाम रखकर लड़कियों से दोस्ती की जा रही है। सीएम योगी ने लव जिहाद धर्म परिवर्तन के मामले पर चिंता जताई है और उन्होंने लोगों से जागरूक रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अपने परिवारों को इसको लेकर जागरूक करिएगा। खबर